नमस्कार छात्रों, मेरा नाम है सर्वेश कौड़ और हमेशा की तरह आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में मैथ के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ उसको जो है बेहतर तरीके से सीखेंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो होते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में एकदम से आते हैं, तो ऐसे प्रश्नों का अभ्यास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप इसे अच्छे से देखिएगा कैसे इसको सॉल्व हो रहा है, कहाँ इसमें अगर आपको डाउट आ रहा है तो ज़रूर कमेंट करिएगा, हम उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश पूरी करेंगे। तो छात्रों देखिए, हम लोग चलते हैं सवाल पर। पहला है 2 अंकों की संख्या जो है उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। कहाँ है 2 अंकों की एक संख्या तथा उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग जो है वो 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये हमारा सवाल है, ठीक है ना। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे यानी हल करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले माना इकाई का अंक, ऐसे सवालों के लिए सबसे पहले हम लोग इकाई का अंक मान लेते हैं। इकाई का अंक बराबर y तथा दहाई का अंक बराबर x, ठीक है। तो दहाई का अंक x हो गया, हमारी संख्या क्या हो जाएगी, देखिए संख्या जो हो जाएगी, चूंकि दहाई पर x है तो 10x हो गया और इकाई पर y है तो y यानी 10x प्लस y, ठीक है। अब कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या तथा उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग जो है 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो लिखेंगे प्रथम शर्त में ये कहा है कि 2 अंकों की एक संख्या तथा उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या, ठीक है ना। तो पहले 2 अंकों की एक संख्या मान लीजिए क्या है हम लोग का 10x प्लस y है। और सुनिए, इसके अंकों को पलटना है। पलटने का मतलब समझिए, y को जो है x की जगह कर देना है और x को y की जगह कर देना है। मेरी बात समझ में आई। अंकों का पलटने का मतलब ये है, देखिए पहले x जो था वो 10 के साथ था, अब x जो हो जाएगा ये अकेले हो जाएगा और y जो है वो 10 के साथ हो जाएगा। यानी ये पहली संख्या हमारी थी जो अभी हम बनाए थे। अब नई जो संख्या आ रही है, देखिए लिखा है यहाँ पर, उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या, तो वो हो जाएगा 10y प्लस x और दोनों का योग कितना का है, 66 का है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 10x और 1x जोड़ेंगे 11x और ये हो जाएगा क्या 11y, ठीक है ना, बराबर 66। और 11 हम लोग कॉमन ले लेंगे, x प्लस y बराबर 66। 11 से 66 हमारा कट गया, यानी x प्लस y बराबर कितना आ जाएगा 6, यानी समीकरण नंबर 1 पहला शर्त हो गया। दूसरा शर्त में क्या कहा है, द्वितीय शर्त में कहा है कि संख्या के अंकों का अंतर जो है वो कितना है, 2 है। तो यानी संख्या बड़ी वाली ये संख्या है, छोटी वाली ये है, यानी इन दोनों का अंतर द्वितीय शर्त में देखिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। चूंकि देखिए समीकरण में जो है क्या करता है, दोनों चर जो हैं वो बराबर हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए या तो इसको जोड़ सकते हैं घटा सकते हैं, लेकिन हमारे पास ये प्लस है और माइनस है तो आसानी से जोड़ने पर पूरी तरह से कट जाएगा, घटाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, तो x में x जोड़ेंगे 2x हो जाएगा, y से y कैंसिल और 6 2 8, x बराबर 8/2, कटेगा पीटेगा तो कितना हो जाएगा, x बराबर 4, ठीक है ना। तो x बराबर हम लोग का 4 आ गया। अब हम लोग को क्या करना है, x बराबर 4 समीकरण 1 या 2 में किसी में रख लेना है। देखेंगे x बराबर 4 या x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, तो यहाँ देखिए यहाँ 4 रखेंगे तो 4 माइनस वाई बराबर 2, y को इधर लेके आएंगे तो y प्लस हो जाएगा, 2 उधर जाएगा यानी 4 माइनस 2 हो जाएगा, यानी y इज इक्वल टू 4 में से 2 जाए 2, ठीक है। अब संख्या हमारी क्या थी, संख्या देखिए, संख्या जो हो जाएगी वो 10x प्लस वाई हम लोग माने थे, तो यहाँ पर रख दीजिए 10x की वैल्यू कितनी है, 4 है, यानी 10 गुणे 4, अब y की वैल्यू 2 है, तो 10 चौके हो जाएगा हम लोग का 40 और प्लस 2 बराबर हो जाएगा 42,
ठीक है ना, यानी हम लोग की अभिष्ट जो संख्या हुई वो कितनी होगी, 42। आई होप आप लोगों को जो है ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है समझ में आया होगा। अगर कहीं से कोई डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। छात्रों देखिए दूसरा जो सवाल है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये सवाल जो है पिछले कुछ सालों में जो है बहुत बार पूछा गया है, तो छात्रों इस पर बहुत ध्यान दीजिए, बहुत ही आसान सवाल है। ऐसे सवाल जो है वो 4 नंबर का परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसको बारीकी से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि ये स्टेप जो है वाकई में बहुत बहुत ज़्यादा आसान है। आप इसको देखिएगा और इसको समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या है, हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए सबसे पहले हम लोग को मानना है, माना छोटी संख्या हम लोग का हो जाएगा y और बड़ी संख्या को मान लीजिए x, इसको x मान लीजिए, ठीक है ना। अब सुनिए, पहले कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, ठीक है ना, दो संख्याओं का वर्ग करेंगे तो प्रथम शर्त के अनुसार क्या कर रहा है, प्रथम शर्त ये कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी बड़ी संख्या, ठीक है ना, हम लोग जानते हैं अंतर वगैरह जो भी करते हैं बड़ी संख्याओं में से छोटी संख्याओं को करते हैं, तो बड़ी संख्या ये है यानी x है, x का वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, और y का करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा। अंतर माने होता है घटाना का चिन्ह, ठीक है ना, कितना है 180 है, समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। द्वितीय शर्त में क्या कर रहा है, द्वितीय शर्त में देखिए द्वितीय शर्त में छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, यानी छोटी संख्या का वर्ग करेंगे, यानी y स्क्वायर का हमको वर्ग y का वर्ग करना है, यानी y स्क्वायर हो गया, बड़ी संख्या का 8 गुना है, यानी बड़ी संख्या x है तो x गुणे 8 यानी 8x, ठीक है। तो अगर हम क्या करेंगे, y स्क्वायर की जगह 8x रखेंगे। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, देखिए तो y स्क्वायर का जो वैल्यू है इसमें हम लोग रख देंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 180, ठीक है ना। समीकरण 1 व 2 से जब करेंगे तो y स्क्वायर की वैल्यू जो है समीकरण 1 में रख दिए हैं, तो हो जाएगा हम लोग x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 180, तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। 36 25 180 होता है, 18 में भी 180 होता है, तो 18 माइनस 10 हो जाएगा, तो 18 माइनस 10 x बाहर हो जाएगा, माइनस 180 बराबर 0, x स्क्वायर माइनस 18x माइनस माइनस प्लस, उसके बाद 10x माइनस 180 बराबर 0, x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 18 और इसमें 10 कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना, तो ये भी x माइनस 18 बराबर 0। अब देखिए लिखेंगे x माइनस 18 और दूसरे में x प्लस 10 बराबर 0, ठीक है ना। लिखेंगे जब x माइनस 18 बराबर 0, x बराबर 18 तथा x प्लस 10 बराबर 0 और x बराबर माइनस 10, यानी यह अग्राह्य हो जाएगा, यानी कैन नॉट बी टेकन, इसको लिया नहीं जा सकता है क्योंकि हम ये जो मान नहीं होगा ऋणात्मक नहीं होगा। देखिए तो 18 है ना, तो ये जो हम लोग की संख्या आई है 18, ये बड़ी संख्या है। छोटी संख्या कैसे पता करेंगे, देखिए छोटी संख्या यानी x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, x का मान समीकरण 1 नहीं 2 में रखिए, 2 में रख दीजिए, तो यहाँ 2 में रखेंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 गुणे 18, 18 144 होता है, और y इज इक्वल टू अंडर रूट 144, यानी आएगा हम लोग का 12, ठीक है ना। यानी एक संख्या हम लोग की 18, दूसरी संख्या 12। आई होप आप लोग को ये वाला जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर कहीं से कोई डाउट आ रही है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके ये बताएं कि कहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है, या कोई स्टेप अगर मिसिंग है तो भी बताएं हमें, ताकि हम इसे इम्प्रूव करके आपको बेहतर तरीके से समझा सकें। प्रश्न संख्या 3 है, एक थैले में 3 लाल गेंद तथा 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में इसे एक गेंद यदृच्छा निकाला जाता है, तो ज्ञात कीजिए कि गेंद लाल हो और दूसरा जो है लाल ना हो, ठीक है ना। इसको जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। ये भी क्वेश्चन जो है पिछले कुछ पेपर में जो है आया हुआ था, और ऐसे प्रश्न जो है एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो इनको आप समझिए ध्यान से। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कुल गेंदों की संख्या निकाल लेते हैं। पहले देख लेते हैं कुल लाल गेंद कितनी है, 3 है। कुल काली गेंद
ये है 5, ठीक है ना। कुल गेंदे, दोनों को मिलाकर लिख लेंगे, कुल गेंदे, यही हम लोग का जो है वो क्या हो जाएगा, कुल परिणाम हो जाएगा, बराबर 3 + 5 = 8, ठीक है। तो अब देखिए क्या है, पहला पूछा लाल होने की प्रायिकता ना, लाल होने की प्रायिकता, प्रायिकता निकालेंगे। देखिए लाल कितनी गेंद है, 3 है, और कुल कितनी गेंदें, 8 हैं, तो 3/8, ठीक है ना। ये लाल होने की प्रायिकता है। अब कहा है लाल न होने की प्रायिकता, लाल न होने की प्रायिकता। तो देखिए जब भी न होने की होता है हम लोग जानते हैं कि जो होने की प्रायिकता होता है उसको हम लोग किस में से माइनस करते हैं, 1 में से ना। तो यहाँ लिखेंगे 1 - 3/8, सो 8 एक कम 8 हो जाएगा, -3/8 यानी 5/8। यहाँ हम लोग देख भी रहे हैं, यानी 5 गेंदें ऐसी हैं जो काली हैं, इसका मतलब क्या है 5/8 इसकी प्रायिकता हो जाएगी, ठीक है। आई होप आप लोगों को जो है क्वेश्चन नंबर 3 जो है समझ में आया होगा। कहीं से कोई दिक्कत है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके अपने डाउट को पूछिए। छात्रों देखिए प्रश्न संख्या 4 है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी व सोनू की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको हम लोग पहले कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन में कहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की 3 गुनी थी। पहले देखिए माना नूरी की आयु बराबर x, सोनू की आयु बराबर y। आप सभी को जो है सबसे पहले यही काम कर लेना है, ठीक है ना, कि जिसकी भी आयु नहीं दी गई है या फिर जो पूछा जा रहा हो उन दोनों की आयु जो है कोई चर हम लोग मान लेते हैं अलग अलग। तो x और y जो है दोनों की आयु हम लोग अलग अलग मान लिए हैं। अब कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व यानी प्रथम शर्त में हम लोग को क्या कर रहा है, देखिए 5 वर्ष पूर्व जो है 5 वर्ष पूर्व, ठीक है ना, इसका मतलब क्या है x - 5 और y - 5। एक चीज़ याद रखिए, जब पूर्व की बात की जाए, पूर्व मतलब पहले होता है, तो हम लोग माइनस करते हैं। 5 वर्ष पूर्व कर रहा है। अब कह रहा है नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की, यानी सोनू की आयु में हमको 3 का गुणा करना है, ठीक है ना। नूरी की जो आयु थी यह सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो देखिए हम लोग इस तरह कर दिए हैं, x - 5 बराबर 3y, 3 × 5 = 15, x - 5 बराबर, ये इसको इधर लेते आएंगे 3y को, और 5 को उधर लेते जाएंगे, -15 + 5, तो x - 3y बराबर हो जाएगा -10। समीकरण नंबर 1, ठीक, एक शर्त हो गया। द्वितीय शर्त में क्या कहा है, द्वितीय शर्त में ये कहा है कि 10 वर्ष पश्चात यानी x + 10 = y + 10, x + 10 y + 10। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी की जो आयु है सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी x + 10 बराबर 2y + 2 × 20, x - 2y यानी 20 - 10, x - 2y बराबर 10, ठीक है। अब देखिए ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, हम लोग घटा देते हैं क्योंकि यहाँ एक जो है चर बराबर है। समीकरण 1 - समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 1 में से हम लोग समीकरण 2 को घटा देते हैं। तो देखिए x में से x घट जाएगा यानी कट जाएगा, -3y में से -2y घटाएंगे तो -y बचेगा। कितना बचेगा, -y। -3y देखिए कैसे घटता है, -3y -2y, -3y और प्लस हो जाएगा ये 2y यानी -y बचेगा। कितना बचेगा, -y। और -10 में से -10 जाएगा, -20 बचेगा, यानी y से माइनस कैंसिल, यानी y = 20 ईयर, ठीक है ना। y की वैल्यू 20 ईयर आ गई, यानी नूरी की जो ये सोनू की आयु है वो 20 ईयर आ गई, यानी सोनू की आयु बराबर 20 साल। तो y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, y का मान समीकरण 1 में देखिए तो हो जाएगा x - 3 × 20 बराबर -10, यानी x माइनस ये हो जाएगा कितना, 20 × 3 = 60 हो गया, बराबर -10, यानी x बराबर
-10 प्लस 60 यानी x बराबर 50। ये देखिए x हमने किसके लिए माना था, नूरी की आयु के लिए माना था, तो x जो है वो नूरी की आयु जो है हम लोग की 50 ईयर्स हो गई, 50 वर्ष, ठीक है ना। और y जो है किसके लिए माना गया था, सोनू की आयु के लिए, तो ये 20 वर्ष हो गया। यहाँ आप लोगों का जो है वो फाइनली सॉल्यूशन आ गया। तो छात्रों देखिए पांचवा वाला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित बंटन के लिए माध्यिका ज्ञात कीजिए। छात्रों ऐसा जो क्वेश्चन है अब हम लोग के पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। ये क्वेश्चन इतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है जो कि हम लोग अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो कोई दो अलग अलग वेरिएबल दे दिया रहता है, दो अलग अलग चर यानी एक्स वाई ए बी करके दे दिया रहता है, वो भी क्वेश्चन मतलब इस पूरे चैप्टर का जो क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, एक समांतर माध्य से और हम लोग का एक माध्यिका से, क्योंकि हम लोग जानते हैं समांतर माध्य के 3-4 अलग अलग तरीके होते हैं। तो जब एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमम क्वेश्चंस में जो 2 नंबर या 4 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं उसमें तरीका पूछा नहीं रहता, तो आप समांतर माध्य करने के लिए कुछ भी तरीका लगा सकते हैं। लेकिन इसमें माध्यिका के लिए हम लोग के पास जो है एक ही तरीका होता है। सबसे पहले हम लोग कॉलम बना लेते हैं इस तरह से, टेबल, ठीक है ना। यहाँ हम लोग लिखेंगे वर्ग अंतराल, यहाँ बारंबारता, ये संचयी बारंबारता, ठीक है। वर्ग अंतराल में हम लिखेंगे 10 से 15, फिर 15 से 20, फिर 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, ठीक है। अब बारंबारता में है 5, 6, 10, 15, 9, 5, ठीक है। अब संचयी बारंबारता देखिए कैसे निकालते हैं। पहला वाला जो बारंबारता रहता है उसको वैसे लिख देते हैं, फिर पहले वाले का इसमें देखिए पहला और इसमें का दूसरा, 5 और 6 मिलके हो गए 11, 11 10 हो गया 21, 21 और 15 हो गया 36, 36 9 45 और 45 5 50। देखिए इसको हम लोग सबको जोड़ लेंगे, यानी जोड़ा हुआ जो हिस्सा रहता है वो यहाँ पर लिखा ही रहता है। तो ये हम लोग का जो हो जाएगा क्या, n बराबर 50 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे n बराबर 50, ठीक है ना, या n/2 बराबर 50/2 यानी कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा ना, 25, जो संचयी बारंबारता वर्ग अंतराल पच्चीस 30 के अंतर्गत आता है। देखिए बिल्कुल सिंपल है, हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर हम लोग कर लिए हैं। तो देखिए सबसे पहले याद रखिएगा जिसके अंतर्गत ये आएगा, इसलिए हम गोला कर दे रहे हैं इसको, ठीक है ना, गोला कर दे रहे हैं। जिसके अंतर्गत आएगा ये L1 ये L2, तो L1 हम लोग का हो जाएगा बराबर 25, L2 बराबर हो जाएगा 30, ठीक है ना, L1 25 L2 30। और सुनिए ये हम लोग का हो जाएगा स्मॉल f हम लोग का जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 15, ठीक है ना। और ये कैपिटल F हो जाएगा, कैपिटल F हम लोग का हो जाएगा 21, ठीक है। सूत्र हम लोग का n/2 जानते ही हैं, n/2 कितना है, n/2 हम लोग का 25 है। सूत्र हम लोग का माध्यिका का होता है, माध्यिका बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन स्मॉल f इंटू n/2 माइनस कैपिटल F। छात्रों किसी किताब में जो है इसका सूत्र कुछ दूसरी तरीके से किया होगा, F1 और F0 F2 मान के ऐसे किया होगा, तो वो भी तरीका सही है, ये भी तरीका सही है। आप जिस तरीके से जो है समझ सकते हैं उस तरीके से लगा लीजिए, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो माध्यिका यहाँ पर हो जाएगी क्या, L1 की वैल्यू हम लोग का 25 हो जाएगा, 25 रख देते हैं। L2 की वैल्यू कितनी है 30 है, 30 माइनस हो जाएगा 25, और स्मॉल f कितना है हम लोग का, स्मॉल f 15 है, n/2 कितना है 25 है, बड़का f कितना है 21 है, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या है देखिए, 25 प्लस में से घटाएंगे 5/15 और ये हो जाएगा 21 में से 25 में से 21 जाए तो 4 बचेगा। तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे, देखिए 1/3 हो गया, तो 25, 4 का 1 में गुणा करेंगे, 4 एकम 4 और ये 3, तो लगभग इसको 4/3 को हम लोग यहाँ पर भाग करके देख लेंगे कितना आएगा। 3 4, तो 3 एकम 3, 1.3 का 9 और 1 3 3 का 9, 1.33 यानी 25 प्लस 1.33 यानी आ जाएगा 26.33 और ये हम लोगों को का जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को ये प्रश्न जो है समझ में आया होगा। कहीं से कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो यहाँ पर देखिए सबसे बारीकी चीज़ आप लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इन मानों को हम कैसे पता करें। सबसे पहले हम लोग जितना बारंबारता आता है उतना लिख लेते हैं, ठीक है ना, उसका आधा कर लेते हैं, फिर आधा करके देखने के बाद जितना आता है देखते हैं इस पूरी लिस्ट में जो है ये 25 है, किन दो नंबरों के बीच में आता है, तो 21 और 36 के बीच में आ रहा है, तो जो मैक्सिमम नंबर रहता है उसी को लेते हैं। उस वाली लिस्ट में जो है हम देखेंगे वर्ग अंतराल हमारा L1 L2 कौन सा है, स्मॉल f कौन सा है, और ये जो कैपिटल F आपका है ये कैपिटल F है, ये आपको भूलिएगा मत, ये कैपिटल F है आपका। और यहाँ पर क्या करना है, ये हम लोग का 4 निकल गया, ठीक है ना, L1 L2 हो गया हम लोग का स्मॉल f और कैपिटल F। माध्यिका का हम लोग का फार्मूला हो जाएगा L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन स्मॉल f इंटू n/2 माइनस कैपिटल F। सिंपली हम लोग क्या किए हैं, वैल्यू पुट कर दिए हैं, वैल्यू पुट करने के बाद इसको सॉल्व कर दिए हैं, या हम लोग को क्लियरली जो है हम लोग का आंसर आ गया है। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में जो है बस इतना ही। आगे हम लोग एक नए वीडियो में जो है कुछ अलग टॉपिक लेकर आएंगे या कुछ अलग क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।